वो है, वो सब कुछ कर सकता है। वो भी कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए विश्वास रखो, वो सब देख रहा है, वो सब सुन रहा है। इसलिए तो वो परमात्मा हमें खुद ही बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। तूफान से ही तो लड़ने भगवान ने तुझे गढ़ा है। सिर्फ एक कदम बढ़ा, वो 1000 कदम बढ़ाने सामने ही खड़ा है। भगवान कहते हैं जैसे अग्नि में सोना जब तपता है तो और निखरता है, ठीक वैसे ही जिंदगी में आई खराब परिस्थितियों में तुझे और निखरना है। क्योंकि ये दिक्कतें नहीं, बस तुझे और निखारने का तरीका है। हर दूसरी परिस्थिति तुझे और प्योरीफाई करेगी। इसलिए परिस्थितियों में निखरना है या बिखरना है, ये तो तुझे तय करना है। हर परिस्थिति तुम्हें अंदर से सहनशील और मजबूत बनाएगी, तुम्हें सच के रास्ते पे चलना सिखाएंगी। बस हर बार एक ही बात याद रखना कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। भगवान कहते हैं जैसे जैसे तुम परिस्थितियों का सामना करते जाओगे, तुम्हारे 7 गुण इमर्ज होते जाएंगे। तुम्हारी 7 प्रॉपर्टीज, 7 वर्च्यूज जिनको तुम भूल चुके हो। तुम्हारे 7 गुण हैं नॉलेज, पावर, पीस, लव, प्योरिटी, हैप्पीनेस और ब्लिस। याद आया? मैं तुम्हें ये याद दिलाने ही तो आया हूं। ये गुण हर आत्मा की खुराक है। हर आत्मा इन 7 गुणों से ही बनी हुई है। और ये सारे गुण तुम्हें तभी याद रहेंगे जब तुम मुझे याद करोगे, जब तुम मुझे अनुभव करोगे। और भगवान को एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे पहला काम तो विश्वास होना चाहिए। विश्वास की वो है, विश्वास वो हर जगह है। वो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो तब भी था जब हम नहीं थे, वो तब भी रहेगा जब हम नहीं रहेंगे। और फिर जानते हो कि वो अनुभव कैसे होगा? उसका अनुभव होगा हमें ध्यान से, मेडिटेशन से। क्योंकि ध्यान ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम उस सुप्रीम पावर को, उस डिवाइन बीइंग को महसूस कर सकते हैं। इसलिए करना क्या है? सिर्फ ध्यान देना है तो वो पहले से ही है, तो वो हर जगह, लेकिन बस ध्यान नहीं दिया। इसलिए ध्यान देना है, खुद पे ध्यान देना है। एक बार ये ध्यान देने की प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो आप खुद में ही उसको देख लोगे, एक्सपीरियंस कर लोगे। आपने भी तो सुना होगा, ध्यान से बहुत शांति मिलती है, तो कोई तो कारण होगा। इसलिए भगवान में विश्वास आपको एक्सपीरियंस कराएगा कि चमत्कारों का इंतजार नहीं करना, चमत्कार खुद आपकी जिंदगी में होंगे। आपके सामने नए नए उदाहरण रोज आएंगे, खुद ब खुद आएंगे। बस उसे याद रखो, उसे साथ रखो। लेकिन एक बात है कि आंख बंद करके हम इस दुनिया में कितने ही लोगों पे विश्वास करते हैं और कितनी बारी वो विश्वास टूट भी जाता है। लेकिन ये विश्वास हम उस पे क्यों नहीं करते? हम सहारा ढूंढते हैं लोगों में, अकेला समझते हैं खुद को। कितने ही लोगों को हम अपना दोस्त भी बनाते हैं और हमें धोखा भी मिलता है। फिर वही दोस्ती हम उस भगवान से क्यों नहीं कर सकते? एक बार सोचना, क्या हमारे पेरेंट्स कभी हमें अकेला छोड़ते हैं? वो हमेशा हमारी केयर करते हैं। इसी तरह से हम सब भी तो उस परमात्मा की संतान हैं। तो क्या वो हमें कभी अकेला छोड़ेगा? हम उसको साथ रख रहे हैं तो यूं ही हमें अकेला छोड़ देगा क्या? हमसे कोई गलती होती है, हमारे पेरेंट्स भी हमें माफ करते हैं ना, क्या वो माफ नहीं करेगा? हम उसकी संतान है, हम सब उसके बच्चे हैं। ऐसे ही थोड़ी वो हमें हारा हुआ, थका हुआ, परेशान सा छोड़ देगा। कोई ना कोई रास्ता तो दिखाएगा ना। वो प्यारी सी शक्ति जब आप एक्सपीरियंस कर लोगे तो आप अकेले में भी अकेले नहीं रहोगे, उसको अपने आसपास ही पाओगे। इसलिए परिस्थितियों से घबराना नहीं, वो साथ है और वो हमेशा रहेगा।
कोई भी काम शुरू करो, कोई भी काम करो, उसके निमित्त होकर करो। ये सोचकर कोई भी काम करना क्या ये काम उसको अच्छा लगेगा। और जब उसको निमित्त बना लिया, फिर उस काम का चाहे जो भी परिणाम हो वो उस पे छोड़ दो, अच्छा या बुरा वो उसके हाथ में है, सब उस पे छोड़ दो बस। फिर क्योंकि आपने तो वो काम एक प्योर इंटेंशन से, एक नेक इरादे से किया है, बाकी सब उस पे छोड़ दो। वो भी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। तुम बस अपना कर्म करते जाओ, अपने कर्मों को प्यारा बनाओ। जो मिल गया उसका शुक्र करो, और जो ना मिला उसका सब्र करो।